हमारे आश्रम में मना है। और सुनो, अब सुन लो, फक्कड़ किसे कहते हैं? जिसे कुछ नहीं चाहिए। बोलो आप। नशा करने वाले को नशेड़ी कहते हैं, फक्कड़ नहीं। हाँ हाँ, दो दिखाओ। अब बोलो। अरे शास्त्री जी बोलो, जो अब बोलो। सच्चाई क्या है शास्त्र में इसमें? आपने क्या बोला, लिखा है कि बोलो। आप लोगों से निवेदन यही है कि आप लोग बस भ्रमण करिए। सुभाष स्टेशन तुपन थाना है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ इसलिए कि मेरे पास समय का अभाव है। ठीक है। फक्कड़ किसे कहते हैं? अब मैंने वीडियो बता बनाने दिया। के लिए आपका फक्कड़- बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। वो हम सत्संग इसलिए सुन रहे हैं कि फक्कड़ औरों को इसे- पता चले। शास्त्री फक्कड़ आपके इसे- करने इसे का कोई कहते हैं वो जिसे नहीं। जिसे कुछ नहीं चाहिए। नशा करने वाले को नशेड़ी कहते हैं, फक्कड़ नहीं। समझ रहे हैं? फक्कड़ अपने आनंद में मस्त रहता है, जिसे कुछ नहीं चाहिए। नशे में मस्त रहने वाला नशेड़ी होता है, फक्कड़ नहीं। ये है फक्कड़ की परिभाषा। बोलिए, कुछ कहना चाहो? जी कुछ नहीं बोल पा रहा हूँ, मेरे पास कुछ बोलने के लिए है नहीं। नशा के नाम पे खुद अपने आप को तो छोड़ो, समाज को भी बर्बाद करो। और फिर आप उसे फक्कड़ को फक्कड़ नहीं है। वो तो समाज के लिए एक बोझ है, कोई भी हो। बोलिए, नशा करने से कोई लाभ है क्या? हानि के अलावा लाभ है? और उसमें समाज का पैसा भी तो जा रहा है, किसी न किसी के तो जा रहा है। और हाँ, बोलिए। एक चिलम में एक आदमी 1000 रुपया फट से 1 घंटे के अंदर उड़ा दे रहा है, कुछ ही मिनट में। और एक व्यक्ति 200-250 रुपया कमाने में 8 घंटे धूप में मेहनत करता है। बोलो, वो पैसा किसका है? समाज का ही है। किसका है बताइए? समाज का ही। फिर ऐसा करना चाहिए? धुएं में उड़ा दिया, क्या मिला? कुछ भी नहीं। लेकिन वो बचेगा नहीं, उसको भोगना पड़ेगा, क्योंकि किसी के मेहनत की कमाई है। यहाँ एक एक शब्द, एक एक रुपए, एक एक अन्न का हिसाब किताब देना पड़ेगा, कोई बचेगा नहीं। अगर समाज आपको जिसलिए पैसा देता है, आप समाज का पैसा समाज पे लगाओ, गांजा चीलम नशा पे नहीं। नशा करना है तो जाओ खुद कमाओ ना, 8 घंटे मेहनत करो, 12 घंटे 24 घंटे, तब पता चलेगा, है कि नहीं? दूसरे की कमाई पे नशा करना जी जी। सोचने वाली बात है। पर हम और आप किसको किसको समझा सकते हैं? नहीं, हम तो समझ सकते हैं, जी मैं तो समझ सकता हूँ। मेरा जीवन भी तो इस आश्रम में देख रहे हो। हाँ, जी जी देख रहा हूँ। मेरा भी तो जीवन आपने देखा, जी, मैं भी तो इस आश्रम में रहा। आपका जीवन फिर? एक नंबर। आपका जीवन एक नंबर है। तो मैंने आज तक किसी से 1 रुपया लिया? आज तक नहीं। फिर किसी से सेवा लिया? कोई कह सकता है? मैंने जब भी किसी से मिला तो शिक्षा ही दिया, यहाँ तक आपको भी दिया। जी जी यार इसे छोड़िए, जीवन बर्बाद मत जी, जी, करिए। जी। आप छोड़ो या ना छोड़े, मुझे कोई फर्क नहीं, लेकिन आपको भी मैंने यही शिक्षा दिया है। जी जी दिए दिए गए मिनिमम आपने दिए शिक्षा, बहुत बहुत दिया आपने। मुझे कोई पसंद करे या ना करे, लेकिन मैं बोलूँगा तो उसके हित के लिए। आप मुझे पसंद करो ना करो, उससे कोई मतलब नहीं, मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। और ये आपको पता भी है, आप लोगों को, क्योंकि आप कई वर्षों से जानते हैं मुझे। जी जी कई वर्षों से, कई वर्षों एक बात बोलूं? हाँ, मुझे एक नई से आश्रम में भी ऐसे काम होते हैं, ये पता नहीं था। चलो देख लो। हाँ, बाहर करते हैं। अभी तक आपको पता नहीं था? नहीं, ये गए नहीं कभी ऐसे। 80% से ज़्यादा आश्रमों में चाय बिल्कुल, चीलम ही चलता है, पता है आपको? नहीं, मुझे सामने से मैंने कही 80 से भी ज्यादा है। हाँ, गई नहीं। मैं तो 80 से ज़्यादा बोल 80 रहा से हूँ, ज्यादा है। कम नहीं बोल रहा हूँ। मालूम नहीं था। यही यहाँ हिंदू आने धर्म के की बाद, सबसे बड़ी विडंबना है। आप एक बात बताइए, विडंबना। अगर आप इन्हें धर्म को खड़ा करने के लिए बोल रहे हैं, हम्म, अगर किसी घर का गार्जियन ही नशेड़ी हो जाए, उस परिवार का क्या होगा? तो ये क्या धर्म को आगे ले जाएंगे? नहीं हाँ, पता ही नहीं क्या। वो क्या आगे ले जाएंगे बताइए? क्या आगे ले जाएंगे? नहीं ये तो धर्म को बर्बाद कर देंगे। बर्बादी तो है। आने वाली पीढ़ियों को नशेड़ी बना देंगे। जो अपने
हाँ? अपने आप ये भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, ये भारत को नशेड़ी बना सकते हैं। बोलिए, आप कुछ कहो। सच्चाई बोलनी चाहिए शास्त्री जी, आप ये कमेंट ये नहीं कर रहे भारत हैं। को विश्व गुरु बनेगा, भारत नशेड़ी बनेगा। बोलो। जहाँ धर्म सिखाया जाता है, ठीक है, कि परोपकार करो, सत्कर्म में लगो, अपना आत्मिक कल्याण करो, और वहाँ चाय चीलम चले, तो आप बताओ, जिस देश में ऐसा होगा उस देश का क्या होगा? बोलो, क्या होगा? कल्याण नहीं होगा, पतन होगा। कल्याण नहीं होगा, पतन होगा। पतन होगा। रक्षक ही भक्षक। लेकिन मान्यवर ये तो हिंदू राष्ट्र घोषित होने जा रहा है। हाँ? हिंदू राष्ट्र घोषित उससे क्या हो जाएगा? अच्छा, उससे क्या हो जाएगा ये बताओ। उससे क्या हो जाएगा? उससे क्या हो जाएगा? तो आपको उससे तुम गुटखा खाना छोड़ दोगे, चीलम पीना छोड़ दोगे? नहीं। हाँ, और पीने लगोगे ना। हाँ, डबल हाँ? हो जाएगा। हाँ, तुम्हारे खुशी में और कुछ। हाँ? उससे क्या होगा? लोग क्या उससे क्या होगा? और जो करने वाले हैं, जिनका ये श्रेय क्रेडिट अपने ऊपर ले रहे हैं, वो महान लोग हैं। उनकी मेहनत है, हाँ, इन जैसों की नहीं है। उनकी मेहनत है, मेहनत है, उनका प्रयास है। हाँ, है, इसके पीछे उनका ये नाम लेके अपना उड़ना उड़ के अपना मतलब पूरा करते हैं। धैर्य उससे क्या होगा? मैं कह रहा हूँ, भारत है, भारत है, हिंदुस्तान है, राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। उससे क्या हो जाएगा? अच्छा, क्या आपके आचरण में बदलाव आ जाएगा? ये बताओ। हाँ, आपके अहंकार को पोषण जरूर मिल जाएगा। ये तो सच्चाई है, मिल जाएगा 110%। इससे आपके आचरण में बदलाव हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। आचरण बदलने से आपके जीवन में बदलाव होगा। चाहे हिंदू राष्ट्र रहे, चाहे भारत रहे, और चाहे हिंदुस्तान इसे कहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके नाम, आपके शरीर का नाम कुछ भी रख दिया जाए, उससे क्या शरीर का नाम रखने से आचरण बदल जाएगा क्या? तो नाम कुछ भी रख दो, नाम के पीछे तो वही लोग रहेंगे। नाम बदलने से संस्कार बदल जाता है क्या? आचरण बदल जाता है क्या? आंतरिक स्थिति बदल जाती है क्या? नहीं, आप बोलो। ये पहला सच्चाई है आपकी बातों में। नहीं, मैं नहीं बोल सकता कुछ, मेरे पास कुछ बचा नहीं अभी इस विषय में, इस संदर्भ में बचा नहीं बोलने के लिए। ये है असली इनका धर्म, कि जब धर्म पे बात करो। आज मंगलवार है, भजन हो रहा है। ओहो, भजन का क्या मतलब है? भज दो समाज कल्याण के लिए, अपने लिए, उसे भजन कहते हैं। धन, तन और ज्ञान जितना आपके पास है, भज दो। भजने का मतलब खत्म करो, अपने आप को मिटा दो समाज कल्याण के लिए, इसे भजन कहते हैं। एक मनोरंजन है, आध्यात्मिक ये एक मनोरंजन है। मनोरंजन है, ये सच है। मनोरंजन और भजन कितने लोग नशा करके भजन करते हैं, क्या मतलब उस भजन का? और ये भजन भी नहीं बोल सकते, मनोरंजन है। जी हाँ, ये तो बिना नशा फिर? के- बिना नशा तो? भजन नहीं कर सकते। 16 साल से शास्त्री जी इसी आश्रम में रह के शास्त्रों का बखान करते हुए अपने गुटखा वाले मुंह से, और शास्त्रों का व्याख्यान देते हुए, दर्शन शास्त्र का। वाह, अब मुझे आना पड़ा इसलिए, गुरुजी का शरीर छूटा है, नहीं तो मैं बहुत कम रहता हूँ, मेरा जमता ही नहीं है, मुझे लोग पसंद ही नहीं करते। नहीं हमने थोड़ी सी देर हुई, हमने देखा सारे नशे में है, तो हर कोई नशे में है। मैं यहाँ रह नहीं पाता हूँ। हम्म, मैं यहाँ आता हूँ ना, कुछ ही दिन में मुझे जाना पड़ता है। सही सही। बस कारण यही है, नशा, चीलम चाय। बहुत ही दुख की बात है, जिनको बहुत दुख की, अति दुख की। और 80% से ज़्यादा आश्रमों में यही हो रहा है। आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद किया जा रहा है, और ये बनेंगे विश्व गुरु ऐसे नशे से। हाँ, बोलिए। हम तो इसलिए आए कि गुरुजी का शरीर छूट गया है, हमारी आने की इच्छा यहाँ अब नहीं होती है, क्योंकि मैंने देखा 2011 से यही चल रहा है ना? ओहो, यही चल रहा है।
हमने बहुत प्रयास किया हटाने का, लेकिन हमारी हमारी कौन सुनी, सही सही। हमारी कौन, आपने देखा भी, अब उस लड़के को उस लड़के के लिए बोल रहा था और किसके लिए बोल रहा है? उसके लिए आपके लिए क्या? हमने आज तक अपने लिए कभी कुछ बोला ही नहीं, कोई कह ही नहीं सकता। आपके साथ ही 11 महीने रहा था ना, तो उन्होंने कहा ना